नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। जूनियर असिस्टेंट के लिए हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले 2 पार्ट्स में 40 क्वेश्चंस को उसकी पूरी व्याख्या के साथ में, डिटेल के साथ में सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाएगी। ARO जो हाईकोर्ट का RO है उसमें भी हिंदी पूछी जाती है और इसी तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो की डेमो फाइल यानी PDF फाइल जो डेमो की है, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आप हमारे डिकोड एग्जाम ऐप जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके डिकोड एग्जाम ऐप को डाउनलोड करके उसके बाद इंस्टॉल कर लीजिए, साइन अप करके उसमें लॉगिन कर लीजिए और आप जो है डेमो PDF को वहां पर टेस्ट सेक्शन में जाकर जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट से डाउनलोड कर लीजिए और साथ में ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस हो सके तो किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। डेमो PDF के क्वेश्चंस को आप पूरी व्याख्या के साथ पढ़ेंगे तो आप जो है इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी, क्वांटिटी और कंटेंट को समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। किसी ने प्रश्न किया था जो है कमेंट में कि क्या 10 टेस्ट जो आप दे रहे हैं वो सफिशिएंट रहेंगे। तो 10 टेस्ट तो हम लोग फुल दे रहे हैं, साथ में 300 प्रश्न जो है व्याख्यात्मक PDF के रूप में आपको करंट अफेयर्स के भी दे रहे हैं। और हर परीक्षा की अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे लोअर की परीक्षा जब हुई थी तो हम लोगों ने लोअर के हिसाब से जो है 22 टेस्ट डिजाइन किए थे। PCS का चल रहा है हमारा, आप उसका भी डेमो देख सकते हैं। हमने 25 टेस्ट डिजाइन किए हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 10 टेस्ट पूरे व्याख्या के साथ में दिए जा रहे हैं। साथ में 300 प्रश्नों को जो है PDF फॉर्म में करंट अफेयर्स का दिया जा रहा है। तो परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आप जो है इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक बार डेमो टेस्ट की क्वालिटी को चेक कर लीजिए अपने पैमाने पर। अगर आपको लगता है कि आपकी जो है परीक्षा की तैयारी की आवश्यकताओं को ये पूरा करता है और कम समय में आपको अच्छे से अच्छी तैयारी करा सकता है और अति संभावित जो है परीक्षा के प्रश्न और कंटेंट यहाँ से आपको मिल सकते हैं, तो इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी असुविधा हो तो आपके सामने नंबर दिया है, इस पर आप बात भी कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 41 नंबर। निस्सहाय में कौन सा उपसर्ग है? तो निस्सहाय में जो है कौन सा उपसर्ग है? निह उपसर्ग है। अब इसका जो है विच्छेद करने पे निधन सहाय होता है। जैसे नि उपसर्ग है, इसका जो है नि का अर्थ क्या होता है उपसर्ग में? बिना, यानी बिना सहायता के। तो जिस तरह से बाकी जो है विसर्ग संधि से बने हुए शब्द होते हैं उसी तरह से, जैसे निर्गुण तो निधन गुण, निसंतान निधन संतान, निस्तेज निधन तेज। तो ये इसके जो है समान अन्य उदाहरण हो गए जो कभी पूछे जा सकते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो है और हिंदी के उपसर्ग ये अलग अलग कैटेगरी है, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग जो है तत्सम शब्दों के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनमें जो है कुल 22 मुख्य उपसर्ग होते हैं। कभी ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो इसमें 22 उपसर्ग होते हैं। और अब 22 उपसर्ग मैं पूरे आपको दिखा देता हूं, लेकिन उसके सारे जो है उदाहरण को नहीं यहां पर पढ़ूंगा, क्योंकि आप PDF से इसको अच्छे से देख लीजिए। अति पहला है, इसका होता है क्या अर्थ? अधिक और ऊपर। उपसर्ग का अर्थ भी समझना जरूरी है, जिससे अगर उसी शब्द का आपको विलोम पूछ लिया जाए, पर्यायवाची पूछ लिया जाए, तो आप जो है सही उत्तर दे सके। जैसे अत्यंत, अतिरिक्त, अतिवृष्टि, अत्यधिक, अतिशय, ये सब इसके उदाहरण हो गए। अब अधि की बात करते हैं। अधि मतलब प्रधान या श्रेष्ठ। तो इसमें अधिकार, अधिपति, अधिनियम, अध्यक्ष, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो गए। अनु का अर्थ होता है पीछे या क्रम। जैसे अनुचर, अनुसार, अनुग्रह, अनुकूल, अनुकरण, अनुरूप। फिर आपको अप मिलेगा।
अप का मतलब बुरा या अभाव, जैसे अपयश, अपकार, अपव्यय, अपहरण, अपमान, अपवाद, ये सभी जो है अप उपसर्ग से बनने वाले प्रमुख शब्द हो गए। अव मतलब नीचे, हीन या बुरा, ये तीनों ही सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। तो अवगुण, अवतार, अवनति, अवरुद्ध, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो गए। अभी सामने या पास, तो अभी जो है अभिमान, अभिमुख, अभिमत, अभिनय, अभिनव, अभिज्ञान, इस तरह के शब्द जो है अभी उपसर्ग से बनाए जा सकते हैं। आ बहुत कॉमन है और कई जगह पूछा जाता है ये। तो आ मतलब तक या सहित, जैसे आजन्म यानी जन्म के साथ, आमरण, आगमन, आक्रमण, आहार, आयात, आजीवन, तो ये सभी आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। उत मतलब ऊंचा या श्रेष्ठ, जैसे उत्साह, उत्कंठा, उत्थान, उत्तम, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो गए। उप मतलब पास, गौड़ या सहायक, इसका अगर हिंदी में हम देखेंगे तो उपवन, उपदेश, उपमंत्री, उपकार, उपयोग, उपचार, उपन्यास, ये सभी जो है उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। दुर का अर्थ जो होता है बुरा, तो बुरा, कठिन या विपरीत, ये तीनों ही सेंस में प्रयोग किया जा सकता है। दुर्जन, दुर्दशा, दुर्लभ, दुराचार, दुराशा, दुराग्रह, दुर्भाग्य, दुर्योधन, ये सभी इसके जो है प्रमुख शब्द हो गए। दुष मतलब भी बुरा या कठिन होता है। दुस्साहस, दुष्कार्य, दुष्चरित्र, दुष्कर। फिर नी मतलब रहित, विशेष या अधिकता, ये तीनों ही सेंस में। तो निगम, निपुण, निवारण, निडर, निवार, निदान, ये सभी इसके से बनने वाले अच्छे उदाहरण हैं। फिर निरुपसर्ग की बात करते हैं। निर मतलब निषेध, विपरीत या बड़ा या बाहर, तो निर्लज्ज, निर्भय, निर्णय, निर्दोष, ये सभी इसके प्रमुख उदाहरण हो गए। निस की बात करें, रहित या अच्छी तरह से या बड़ा, तो निश्चल, निश्चय, निस्सार, निस्संदेह, निष्काम, निस्संकोच, ये सभी जो है निस के उदाहरण हो गए। परा पीछे, तिरस्कार या विपरीत, तो पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, ये इसके प्रमुख उदाहरण हो गए। परि पूर्ण, पास या चारों ओर, ये इस सेंस में प्रयोग होता है। तो परिणाम, परिवर्तन, परिश्रम, परिक्रमा और परिवार। अब बात करते हैं प्रति की। प्रति मतलब प्रत्येक या उल्टा, तो प्रतिदिन, प्रतिनिधि, प्रतिपक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल, ये सभी इसके उदाहरण हो गए। 18वां जो संस्कृत का उपसर्ग है वो क्या है? प्रा से अधिक या आगे या उत्कृष्ट होता है, तो प्रथम, प्रबल, प्रहार, प्रभाव। विशेष, अभाव, भिन्न। वियोग, विभाग, विनाश, ये इसके जो है प्रमुख उदाहरण हो गए। सम उपसर्ग से संपूर्ण, उत्तम, अच्छी तरह, ये जो है इसका सेंस हो गया, अर्थ हो गया। अब इससे शब्द क्या बनेंगे? संसार, सम्मान, संतोष, संयोग, समाचार, सम्मति। अपि से निश्चय या और भी, अपितु, अपिधान, अपिबद्ध, ये हो गए। सु का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है उपसर्ग का, तो सु अच्छा, अधिक या सरल के सेंस में होता है, जैसे कि सुलेख यानी अच्छा लेख, सुयश यानी अच्छा यश, सुपुत्र, सुयोग, सुगंध, सुगति, ये सभी जो है इसके उदाहरण हो गए। तो ये 2200 तरह के उपसर्ग हो गए, जिसको आप अच्छे से एक बार जो है इनसे बनने वाले शब्दों को देख लीजिएगा। अगला शब्द आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है? निम्ब। निम्ब का तद्भव क्या होता है? नीम होता है। अब और शब्दों पे हम गौर कर लेते हैं। नेह एक तद्भव है जिसका तत्सम क्या हो जाएगा? स्नेह। तपसी का तपस्वी हो जाएगा, और दाख का द्राक्ष हो जाएगा। तो ये जो है इसके तत्सम तद्भव हो गए। अब इनके बारे में थोड़ा सा सही से देख लेते हैं और भी उदाहरण। तो द्राक्षा होगा, वो सारी द्राक्ष लिख दिया था वहां पर। अब आम का आम हो जाएगा उष्ट्र, ऊंट, इसका तद्भव शब्द हो जाएगा चंचू, चोंच, त्वरित, तुरंत, शलाका यानी सलाई, चतुष्पादिका चौकी, उद्वर्तन, उबटन, खरपर, खपड़ा या खप्पर,
तिक्त यानी तीता, तो ये जो है तत्सम हो गए, ये तद्भव हो गए। इसी तरह से देखते हैं, अब उल्टा चलते हैं। गोबर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गोमल या गोमय। घोड़ा का घोटक, पलंग का पर्यंक हो जाएगा तत्सम। भगत का भक्त, हल्दी या हरदी, तो इसका हरिद्रा हो जाएगा तत्सम शब्द। सौत का सपत्री, सुई का सुचि, सत्तू का सुक्तू, खीर का क्षीर, ये सभी जो है तत्सव तद्भव के प्रमुख उदाहरण है जो पूछे जाते हैं। उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित की भाववाचक संज्ञा होगी औचित्य। अब और भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, जातिवाचक से बनती है, भाववाचक संज्ञा कई तरह से बनाई जाती है। तो एक एक करके थोड़े थोड़े उदाहरण देख लेते हैं, बाकी जो है आप पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। मनुष्य की मनुष्यता, पशु की पशुत्व, भार की भारीपन, मित्र की मित्रता, किशोर का किशोरपन, दास का दासता, मानव का मानवता, तो ये सब जो है कभी ना कभी पूछे भी गए हैं, इसीलिए इसका चयन करके यहां हमने रखा है। जातिवाचक संज्ञा है और उससे भाववाचक संज्ञा बनाना है, इस तरह से भी प्रश्न आ जाते हैं। तो मनुष्य क्या है? एक जाति है, यानी जातिवाचक संज्ञा, उससे क्या बनना? मनुष्यता। मित्र का भी मित्रता, शत्रु का शत्रुता, माता का मातृत्व, अध्यापक का अध्यापन, इंसान का इंसानियत, तो इस तरह से जो है जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हैं। अब सर्वनाम को भी हम जो है भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। कैसे? सर्व का सर्वस्व, मां का ममता या ममत्व, पराया का परायापन, अपना का अपनापन, निज का निजत्व, ये जो है इस तरह से चेंज होता है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अच्छा का अच्छाई, सुंदर का सुंदरता या सौंदर्य, शीतल का शीतलता, सफल का सफलता, कायर का कायरता, पूछा भी जा चुका है। चतुर का चातुर्य या चतुराई, निर्बल का निर्बलता, नीच का नीचता, नीला का नीलापन, क्रोधी का क्रोध, भिन्न का भिन्नता। तो इस तरह से आप प्रमुख उदाहरण को जो है इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा अगर हम बनाएं तो क्रिया से, जैसे पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ाई, खोजना खोज, सीना सिलाई, जीतना जीत, रोना रुलाई, लड़ना क्रिया है तो लड़ाई, चलना का चाल या चलन, हंसना का हंसी, दौड़ना का दौड़, तो ये जो है क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा इस तरह से बन सकती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसका अर्थ अनुरूप, उपयुक्त तथा उचित तीनों ही होता है? यानी इन ऑप्शंस में एक ऐसा अनेकार्थी शब्द है जिसका जो है अनुरूप भी होता है, उपयुक्त भी होता है अर्थ, और उचित भी होता है। तो कौन सा शब्द है? समुचित। अगर समुचित का हम अर्थ देखें तो समुचित मतलब अनुरूप, उपयुक्त और उचित, तीनों ही इसका जो है अर्थ निकलेगा। समुचित को अगर इंग्लिश में हम कहें तो क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति ... पाई जाती है। तो इसमें से हमको बेस्ट शब्द चुन के इसमें लगाना है कि कौन सा शब्द यहां पर सबसे अच्छा अर्थ देगा। तो महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, अब यहां पर क्या है, हमको कोई शब्द ऐसा लगाना है जो नकारात्मक सेंस दे, क्योंकि महान व्यक्ति होगा तो भौतिक वस्तुओं यानी फिजिकल चीजों से उसकी जो है दूरी होगी, यानी निर्लिप्तता पाई जाती है, जो है वो उसमें लिप्त नहीं होते, निर्लिप्तता पाई जाती है। तो इसका ये सही हो गया। अगला, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। तो आप देख रहे होंगे इसमें हमको अलंकार बताना है, लेकिन यहां पर आप एक विशेषता देख रहे हैं कि दोनों ही लाइनें सेम हैं। अंतर क्या है? कॉमा का, यानी जो अल्प विराम है उसका अंतर है। यहां पर पराधीन जो जन, उसके बाद कॉमा लगा है, और नीचे लाइन में पराधीन जो जन नहीं, यहां पे कॉमा लगा। इसी तरह से उसमें कामा का अंतर है। तो यहां पर कौन सा अलंकार होगा? यहां पर जो है अनुप्रास अलंकार तो होगा ही, साथ में अगर अनुप्रास के भेदों में हम चलें तो यहां पर जो है लाटा अनुप्रास होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं। तो दोबारा आ रहा है जिसका सामान्य अर्थ तो एक ही है, किंतु अन्वय करने पर पूरी तरह से उक्ति बदल जा रहा है। प्रस्तुत पंक्ति के पूर्वार्ध का अर्थ क्या है? जो मनुष्य पराधीन है उसके लिए
स्वर्ग भी नरक है। तो ये जो है पहली पंक्ति का अर्थ आ रहा है, और बाद वाले का कि जो मनुष्य पराधीन नहीं है उसके लिए नरक भी स्वर्ग है। यानी केवल कॉमा लगाने से पूरी की पूरी जो है अर्थ चेंज हो जा रहा है। तो आवृत्ति तो हो रही है, पूरी पूरी हो रही है, लेकिन वहां पर जो है कॉमा लगने से जो है उसके अर्थ में बहुत ज्यादा भिन्नता आ जा रही है। तो अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, इसको अनुप्रास करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, और इसके उदाहरण भी हम पढ़ते रहते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, रमेश परीक्षा देना चाहता है, इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? तो संयुक्त क्रिया हमने भी पिछले लेक्चर्स में बताया था, जहां पर दो क्रियाएं एक साथ आ रही हो लेकिन वो एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हो, अलग अलग कार्य नहीं हो, एक ही कार्य को पूर्ण कर रही हो। तो परीक्षा देना चाहता है, तो दो क्रियाएं हैं और दोनों जो है मिलकर एक संयुक्त क्रिया बन रही। किस तरह की है? तो परीक्षा देना चाहता है यानी उसकी जो है एक विश है, यानी इच्छा। तो यहां पर इच्छा बोधक हो गया ये। अब हम जानते हैं कि 11 भेद होते हैं, जो हमने पिछले किसी क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, लेकिन यहां पर हम 11 भेद को एक बार अच्छे से अलग अलग उनके बारे में जान लें, उनका उदाहरण जान लें, क्योंकि क्वेश्चन जो है यूपी SSS में कभी कभी बहुत डीप आने लगते हैं। तो सबसे पहला आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चलता है कि क्रिया आरंभ हो रही है। देखिए जो नाम रखे जाते हैं इस तरह के, उन्हीं में उनका अर्थ छुपा होता है। आरंभ बोधक मतलब आरंभ होने वाली है, तो वो बोधक आरंभ बोधक कहलाएगी। जैसे वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, यानी क्रिया प्रारंभ हो रही है। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया इसी तरह से, जिनसे समाप्ति का पता चले। उदाहरण समझ लीजिए, वह सो चुका है, यानी क्रिया जो है समाप्त हो गई है। राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, तो ये समाप्ति। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, जिन क्रिया को संपन्न करने में अवकाश का बोध कराया जाए उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बहुत मुश्किल से सोने पाया, लेकिन मतलब वो सोया तो लेकिन बहुत मुश्किल से सोने पाया, तो यहां पर अवकाश बोधक हो गया। अनुमति बोधक, किसी कार्य की अनुमति दी जाए, किसी क्रिया को करने की अनुमति दी जाए तो अनुमति बोधक हो जाएगा। जैसे मुझे सोने दो या मुझे कहने दो, तो यहां पर अनुमति मांगी जा रही है। नित्यता बोधक, नित्यता मतलब जहां पर कंटिन्यूटी हो, जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया की नित्यता या उसके खत्म ना होने का पता चल रहा है, यानी उसकी वो कंटिन्यू चल ही रहा है। जैसे नदी बह रही है, तो नदी क्या है? लगातार बह रही है। पेड़ बढ़ता गया, पेड़ जो है लगातार ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक, जहां पर आवश्यकता होती है, जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, तो यहां क्या है? यहां एक आवश्यकता को दिखाया जा रहा है कि मुझे ये काम करना पड़ता है, तुम्हें यह काम करना चाहिए, यानी तुम्हारे लिए इस काम को करने की आवश्यकता है। निश्चय बोधक, जिन संयुक्त क्रिया से मुक्त क्रिया के व्यापार की निश्चितता का पता चलता है उसे निश्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा, तो क्या है? यहां पर एक निश्चित जो है पता चल रहा है उसके बारे में। इच्छा बोधक, जो हमारे इस प्रश्न का था, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया की इच्छा का पता चले उन्हें इच्छा बोधक कहते हैं। जैसे वह घर जाना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं, ये सब जो है हो गए इच्छा बोधक। अब अभ्यास बोधक, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया करने की अभ्यास का पता चले वहां अभ्यास बोधक होता है। तो जैसे वह पढ़ा करता है, यानी उसकी एक हैबिट है ये। अभ्यास बोधक का मतलब उसकी आदत में कोई चीज है। तुम लिखा करते हो, ये तुम्हारी आदत है। मैं खेला करता हूं, तो ये जो है अभ्यास बोधक हो गया। शक्ति बोधक, जिन संयुक्त क्रियाओं को करने से शक्ति का पता चले, शक्ति बोधक कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूं, यानी मेरी एक क्षमता है, मेरी एक कैपेसिटी है कि मैं लिख सकता हूं। मैं पढ़ सकता हूं, तो ये जो है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के भेद हो गए। पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाले क्रियाओं को जोड़ने का पता चलता है तो पुनरुक्त हो जाता है।
पुनरुक्त मतलब जहां पर एक जैसे शब्द जो है युग में आते हैं, जैसे वह खेला कूदा करता है, वह उठा बैठा करता है, तो ये क्या है, यहां पर पुनरुक्त है, वो क्रिया हो रही है। अगला, वह बहुत सोता है, इसमें सोना में कौन सी क्रिया है, तो सोना जो है क्या है, एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि सोने का प्रभाव जो है कर्ता पर नहीं पड़ता है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जैसे, तो अकर्मक क्रिया से सकर्मक क्रिया में हम परिवर्तन कैसे करते हैं, जैसे हमने कहा छूटना एक अकर्मक क्रिया है, तो छोड़ना, जुटना का जोड़ना, फटना का फोड़ना, दिखना देखना, खुलना खोलना, मुड़ना का मोड़ना, घिरना अकर्मक है और घेरना सकर्मक हो गई, फिरना का फेरना, छिदना का छेदना, लुटना का लूटना, निकलना निकालना, उखड़ना उखाड़ना, फिर पिसना पीसना, पिटना पीटना, गड़ना गाड़ना, तो इस तरह से जो है अकर्मक को हम सकर्मक क्रिया के रूप में बदलते हैं, और जब हम अकर्मक क्रिया के वाक्य को सकर्मक वाक्य में बदलते हैं तब इसी तरह से हमको क्रिया का चेंज वहां पर करना पड़ता है। अब चांदनी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो चंद्रतप, कौमुदी और ज्योत्सना, ये सभी जो है चांदनी के पर्यायवाची हैं, लेकिन मयंक क्या है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है या चंद्र का पर्यायवाची है मयंक। अब और भी इसके उदाहरण देखते हैं, तो चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृतकणिका, तरंगिणी, ये सभी चांदनी शब्द के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा के पर्यायवाची प्रायः पूछे जाते हैं एग्जाम में, चांद, हिमांशु, इंदु, विधु, तारापति, चंद्र, शशि, हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम, मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि, सुधांशु, निशाका, शशांक, राकापति, मृगांक, ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, क्योंकि मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं कि संज्ञा शब्द विशेष कर जो है, जो देवी देवताओं के नाम है या इस तरह के जो है नाम है, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चांदनी का हमने देख ही लिया, अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य पर्यायवाची शब्द भी जो है यहां पर देख लेते हैं। तो चांदी से शुरुआत करते हैं, रजत, रूपक, रूपा, रौप्य, कलधौत, जात रूप, जिसमें से जात रूप जो है बहुत बार पूछा गया है। चोर का धनक, रजनीचर, तस्कर, मौसक और कुंभिल, ये सभी चोर के हो गए। छल का कपट, छद्म, धोखा, व्याज, वंचना, प्रवंचना और ठगी, ये सभी जो है छल के। छिपकली का गोधिका, विषतूलिका, माणिक्य, ये सभी छिपकली के पर्यायवाची। जंगल में विपिन पूछा जा चुका है, कानन पूछा जा चुका है कई बार, अरण्य गहन और कांतार कई बार पूछा जा चुका है। बीहड़, विटप। जल के तो बहुत कॉमन है, पूछा जाता है, नीर, सलिल, उदक, अम्बुतोय, जीवन, वारिपय, मेघ, पुष्प, पानी, वन, जीवम, पुष्कर, सारंग, रसपात, क्षीर, धनरस, वसु, अम्भ, ये सभी जो है इसके पर्यायवाची। जन्म के लिए उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, पैदाइश। जहर के लिए विष, गरल, हलाहल, कालाकूट और गर। जवान के लिए युवा, युवक, तरुण, किशोर। जीव के लिए जिह्वा, रसना, रसज्ञा, रसिका। जीव का प्राणी, प्राण। झरना का प्रपात, निर्झर। झूठ का असत्य, मिथ्या। झोपड़ी के लिए कुंज, कुटिया। तलवार के लिए असी, चंद्रहास, खड़ग, कृपाण, करवाल, ये सभी जो है कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। तरकश को तुड़ीर भी कहते हैं, निसंग भी कहते हैं। तालाब का अक्सर पूछा जाता है, सरोवर, जलाशय, पुष्कर, पोखरा। कासार, कासार पूछा जा चुका है। तारे के लिए उड्डू, नक्षत्र, नक्षत्र। तोता का सुख, कीर, सुआ, वक्रतुंड पूछा जा चुका है। और दामिड़ प्रिय, ये भी पूछा जा चुका है। थोड़ा, कम, जरा, स्वल्प, तनिक, न्यून, अल्प, किंचित, मामूली। दर्पण के लिए शीशा, आरसी, आईना, मुकुर, ये सभी जो इसके प्रमुख पर्यायवाची शब्द हो गए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें से वीणा पहाड़ी, महाश्वेता और भारती, ये तीनों ही मां सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन पद्मा जो है ये माता लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तो यही जो है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया।
आगे बढ़ते हैं तो लक्ष्मी के पर्यायवाची, सरस्वती के पर्यायवाची और हम देख लेते हैं। एक क्वेश्चन में ये और आया था पहले। तो सरस्वती के पर्यायवाची में है भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, इला, वागीश, कणिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। कई बार ये सब पूछे जा चुके हैं, आपने पिछले प्रश्न पत्र देखे हों। और लक्ष्मी जी के देख लेते हैं, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, स्त्री, इंदिरा, पद्माशना, पद्मनना, लोकमाता, चरोदा, क्षीरोदतनया, समुद्रजा, भार्गवी, विष्णु वल्लभा। ये सभी जो है इसके प्रमुख पर्यायवाची हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक है इसमें? पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, यानी अपादान कारक। अलग होने का जो सेंस होता है विभक्ति चिन्ह से होती है, लेकिन पृथक होने का भाव होना चाहिए अपादान में। तो इसको हमने बता दिया। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुश्रूषा, यानी पहला वाला, ये जो है इसका शुद्ध है। अब कुछ और जो है अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ये भी वर्तनी शुद्ध के अनुसार है। तो इसमें से द्वारका की वर्तनी शुद्ध है। अब जो अशुद्ध हैं उनको भी हम देख लेते हैं, इसमें क्या अशुद्धि है। तो पूजनीया जो है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पूजनीया या पूज्या, दोनों ही हो सकती है। फिर अंतर्ध्यान में की शुद्ध वर्ती इस तरह से होगी। अहिल्या इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या है? अहल्या। अब कुछ और शब्द देख लेते हैं, जैसे क्या है? अत्याधिक। तो इसमें आ की मात्रा नहीं लगनी चाहिए थी, अत्यधिक सही होगा। अत्योक्ति में अत्युक्ति होता है। अद्यपि का अद्यापि, अनाथिनी का अनाथा, अश्वी का अश्वा, उत्श्रृंखल का उच्छृंखल, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और मानवीकरण में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, ये मानवीकरण, इस तरह से बड़ी की मात्रा। अनभिज्ञ देख लीजिए, इसमें इस तरह से आधा गा जो है नहीं आएगा, अनभिज्ञ सही होगा। अधिशासी, तो अधिशासी जो है इस तरह से लिखा जाएगा। वाल्मीकि बहुत बार पूछा जाता है, तो वाल्मीकि में छोटी की मात्रा होती है, वाल्मीकि कहते हैं इसको। यानी में ये हस्ताक्षेप ना होकर हस्तक्षेप होता है। परलौकिक तो पारलौकिक होता है, रासायनिक ना होकर रासायनिक होता है। परिस्थिति इस तरह से सही लिखी जाती है। कैलाश का जो है शुद्ध वर्तनी ये है। चहार दीवारी, दिग्भ्रांति, आनंद में जो है इस तरह से ना जो है आधा यहां लगाया जाता है। शारीरिक ना होकर शारीरिक सही होता है। प्राकथन इसमें आधा का लगता है। और स्थाई में ये वाला ये ना या पर ई की मात्रा लगती है, तो स्थाई जो है इस प्रकार सही होता है। आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो। आध्यात्म एक शब्द का जो है सांसारिक हो जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण विलोम देख लेते हैं। और आध्यात्मिक का जो है अगर भौतिक जो है दिया होता विकल्प में तो वो भी सही हो जाता है। उदात्त का अनुदात, उधार का नगद, चर का अचर, चाह का अनचाह, ये विलोम शब्द। उन्नति का अवनति, ये जितने दिए सब बहुत बार पूछे गए। उद्घाटन का समापन, चोर का साधु, चिन्मय का जड़, उन्मीलन का निमीलन, उत्तरायण का दक्षिणायन, चल का अचल, चीर का साधु, ऊर्ध्व का निम्न, ऊर्ध्व मतलब ऊपर सीधा, उर्ऋण का ऋण, चिरंतन का नश्वर, चेतन का अचेतन, उन्मुख का विमुख, उद्यम का निरुद्यम, उतार का चढ़ाव और चंचल का स्थिर, उपस्थित का अनुपस्थित, ऊर्ध्व का अधो, चतुर का मूढ़, चित्त का अचित्त, चिर का अचिर, सॉरी। आगे चलते हैं। ऊपर का नीचे, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, छा का धूप, छली का निश्चल, उपचार का अपचार, उपमेय का अनुपमेय, जीवन का मरण, जड़ का चेतन, बहुत ही कॉमन शब्द है ये सब। उपमा का अनुपमा, उपाय का निरुपाय, जंगम का स्थावर, जटिल का सरस, उपयोग का दुरुपयोग, उत्तम का अधम, जय का पराजय, जन्म का मृत्यु, उग्र का सौम्य, उपसर्ग का प्रत्यय, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, जागरण का निद्रा, ये सभी जो है पूछे भी जाते हैं। ऊर्ध्वगामी, अधोगामी,
ऊंच का नीच, ज्योति का तम, तम मतलब अंधेरा, जल का स्थल। तो ये जो है कुछ प्रमुख उदाहरण थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथाई शब्द। चौथाई शब्द किस प्रकार का शब्द है? तो चौथाई जो है एक अपूर्णांक बोधक विशेषण है, क्योंकि ये अपूर्णांक मतलब ये पूर्णांक नहीं शो करता है, इसलिए अपूर्णांक है। अब हम इस प्रश्न पे आए हैं, तो इससे संबंधित सारे जो है उदाहरण और उसके भेद उदाहरण देख लेते हैं। तो चौथाई शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के निम्नलिखित प्रकार हैं। निश्चित संख्यावाचक जिसमें संख्या का निश्चित बोध हो। तो सबसे पहले उसका प्रकार हो गया गणनावाचक। तो गणनावाचक ये अपने विशेष की साधारण संख्या या गिनती बताता है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक पूर्णांक बोधक, एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक में पूर्ण संख्या का प्रयोग होता है, यही इसकी खासियत है। जैसे 4 छात्र, 8 लड़कियां, 5 गद्दे, इस तरह के शब्द। अपूर्णांक बोधक इसमें संख्या का पूर्ण बोध नहीं होता, जैसे 1.25 रुपए, 2.5 किलोमीटर, 3.5, इस तरह का जो है इसमें। फिर क्रमवाचक विशेषण, इसमें क्रम पता चलता है, यह विशेष की क्रमात्मक संख्या यानी विशेष के क्रम को बताता है, और इसका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे पहली कक्षा, दूसरा लड़का, तीसरा आदमी, चौथा खिड़की, 5वां डिब्बा, ये सभी जो है इसके क्रमवाचक हो गए। अब अगला प्रकार जो है निश्चित संख्यावाचक में कौन सा है? आवृत्तिवाचक, जहां फ्रीक्वेंसी पता चलती हो। दुगुने छात्र, 2.5 गुना लाभ, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह के जो है। संग्रहवाचक ये अपने विशेष की समस्त इकाइयों का संग्रह बताता है, जैसे 4 आदमी, 8 पुस्तक, 10 दिशाएं, तो ये जो है संग्रहवाचक हो गया। समुदायवाचक ये जो है भौतिक वस्तुओं की समुदाय की संख्या के बच्चे, 1 जोड़ी चप्पल, 5 दर्जन कापियां, 1 दर्जन केले, तो ये जो है समुदायवाचक हो गया। विप्सावाचक विशेषण ये व्यापकता का बोध कराने वाली संख्या को विप्सावाचक कहते हैं, यानी किसी ऐसी जो है बड़ी संख्या का जो है जो आभास कराए। जैसे संख्या के पूर्व प्रति, फी, हर, प्रत्येक, इनमें से किसी का जो है प्रयोग करते हैं। जैसे प्रत्येक 3 घंटे में यहां से एक गाड़ी निकलती है, यानी हर 3 घंटे पे 5 छात्रों के लिए एक कमरा है। तो संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन ये जो है एक बड़े आप उसमें जो है। आगे देखते हैं, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो हरिश्चंद्र में जो है कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। इसका विग्रह देखिए आप जो है, तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसके उदाहरण समझते हैं। यदि विसर्ग के बाद चा या छा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे दुचरित्र, निश्चल। विसर्ग से साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसको जो है ये इसकी जो है एक परिभाषा हो गई। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं। मनः धन रथ, मनोरथ, सराह धन या सा। विसर्ग में जो है विसर्ग जरूर लगता है, विसर्ग के ही जो है विकार से संधि होती है। मना धन भाव, मनोभाव, पया धन ध, पयोध, मना धन विकार, मनोविकार, पया धन धर, पयोधर, मना धन हर, मनोहर, वया धन वृद्ध, वयोवृद्ध, यशा धन धरा, यशोधरा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, यानी पत्ते झड़ते हैं जिस मौसम में, तो एक विशेष प्रकार के मौसम की ओर ये इंगित कर रहा है। विशेष ऋतु इसका जो है वो हो जाएगा भाव। तो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी ना प्रधान हो, एक तीसरा अर्थ निकलता हो, उसका जो है वो जो है बहुब्रीहि कहलाता है। जैसे दशानन, तो 10 मुंह वाला यानी रावण। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, यानी प्रधानमंत्री होगा। पंकज, पंख में पैदा होने वाला कमल। अनहोनी, ना होने वाली घटना यानी कोई विशेष घटना। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें माला हो गया। विषधर, विष को धारण करने वाला यानी सांप या सर्प।
मृगनयनी, मृग के समान नयन वाली, यानी कोई सुंदर स्त्री। त्रिलोचन, तीनों लोचन है जिसके, अर्थात जिसके 3 लोचन है, शिव भगवान। महावीर, महान वीर जो है अर्थात हनुमान। और सत्यप्रिय, सत्यप्रिय है जिसको, अर्थात कोई विशेष व्यक्ति। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष और बहुब्रीहि में जो है बहुत कुछ समानता मिलती है, और इसमें अंतर जानना जरूरी है, क्योंकि इसका विग्रह जिस ढंग से हम बोलते हैं, जिस ढंग से करते हैं, उसी से हम ये पकड़ सकते हैं कि इसमें तत्पुरुष होगा या बहुब्रीहि होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे अपवाद भी हैं जो दोनों में कॉमन हो जाते हैं। तो तत्पुरुष और बहुब्रीहि में भेद है कि तत्पुरुष में प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, जो पहला पद होता है वो दूसरे पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे के एक विशेषण होते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। पीत अंबर, यानी क्या हो गया, पीतांबर यानी पीला कपड़ा। तो ये कैसा है, कर्मधारय तत्पुरुष है। जो पीत है अंबर जिसका, वो क्या है, पीतांबर यानी भगवान विष्णु, जो बहुब्रीहि हो गया। तो दोनों में यही अंतर है, बोलने का अंतर है। पीला है अंबर जिसका, और पीतांबर मतलब पीला कपड़ा। तो इस प्रकार ये विग्रह के अंतर से ही समझा जा सकता है कि कौन सा तत्पुरुष है और कौन सा बहुब्रीहि। विग्रह के अंतर होने पर समास और उसके साथ ही अर्थ का भी अंतर हो जाता है। पीतांबर का तत्पुरुष में विग्रह करने पर क्या मिलेगा, पीला कपड़ा। और अगर बहुब्रीहि में इसका विग्रह किया जाए तो पीत है जिसका अंबर यानी भगवान विष्णु। आगे देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य की क्रिया भेद विकल्पों से चुनिए, यानी इसमें कौन सी क्रिया है। वाक्य, हम मैच जीत चुके हैं, यानी हम मैच जीत चुके हैं, कार्य पूरा हो चुका है, तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा। अब हम भूतकाल के सारे भेद और उदाहरण भी देखेंगे। तो भूतकाल के जो है भेद, ये जो है 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु, हेतु मद। एक एक को देखते हैं जल्दी जल्दी। सामान्य भूतकाल, जिससे ये पता चले कि क्रिया जो है भूतकाल में सामान्य रूप से संपन्न हो चुकी है, यानी उसके पूर्ण होने में कोई संशय नहीं है। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो ये जो है बीते समय में पूरे हुए काम का बोध हो गया। आसन्न, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुई है, यानी बिल्कुल ताजा ताजा वो काम खत्म हुआ है, तो वो आसन्न भूतकाल हो जाता है। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूं, अध्यापिका पढ़ाकर आई हैं, तो ये जो है तुरंत खत्म हुई क्रिया है, तो वो आसन्न हो जाएगा। पूर्ण, क्रिया के उस रूप को पूर्ण कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट बोध होता है, और क्रिया को समाप्त हुए काफी लंबा वक्त बीत गया है, ये भी पता चल जाएगा। ना तुरंत हुई है, ये काफी समय पहले हो चुकी। जैसे उसने श्याम को मारा था, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेवी वर्मा ने संस्करण लिखे थे। तो इनमें थोड़ा सा पहचान का क्या चिन्ह होता है, सामान्य भूत से इसको अंतर कैसे करेंगे। तो पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे इत्यादि शब्दों का जो है ज्यादा प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल, इससे ये ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो तो रही थी लेकिन वो समाप्त हो गई है, इसका कोई भी पता हमको नहीं है। भूतकाल में क्रिया प्रारंभ हो चुकी थी लेकिन अब तक वो समाप्त हुई है कि नहीं हुई है, ये हमको नहीं पता चल रहा है। तो सुरेश गीत गा रहा था, अब वो गीत गा रहा था, उसका गीत खत्म हुआ कि नहीं खत्म हुआ, ये इस वाक्य से नहीं पता चलेगा। रीता सो रही थी, तो अब वो सो के जग चुकी है या अभी भी वो सो ही रही है, तो ये क्या हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। संदिग्ध भूतकाल, जहां पर संदेह होता है कि भूतकाल में पूरा हो जाएगा, इस पे संदेह है बना रहता है। जैसे कि तू गाया होगा, तू गाया होगा, अब गाया है कि नहीं है इसका कोई पता नहीं है। बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, यानी कुल मिलाकर एक ये अनुमान जैसा व्यक्त किया जाता है कि भूतकाल में ये कार्य हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, यहां पर संशय की स्थिति बनी हुई है। अगला हेतु, हेतु मद भूतकाल, यदि भूतकाल में एक क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है।
यानी यहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं और एक कंडीशनल उसमें जुड़ा रहता है कि अगर ये हुआ है तो ही ये होगा। कैसे, उदाहरण समझिए, ज्यादा आसान है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते, यानी अगर परिश्रम किया गया होता तो तुम पास हो जाते। यहां पर एक दूसरे पर कंडीशनल वो है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो ये कंडीशन वाला इसमें याद रखिएगा। कादंबरी किसकी रचना है? कादंबरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किसकी? वाणभट्ट की। और ये इनकी जो है प्रौढ़ और अंतिम कृति है, और यह उनकी ही नहीं समस्त संस्कृत वांग्मय की अनोखी गद्य रचना है। कादंबरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड़ तथा वैश्वपायन के 3 जन्मों से जो है जुड़ी हुई है। पूर्व भाग वाणभट्ट की रचना है और उत्तर भाग उनके पुत्र जो है भूषण भट्ट, जिन्हें पुलिन भट्ट भी कहते हैं, उन्होंने पूर्व की थी। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो पुरुषोत्तम में तत्पुरुष समास है। पुरुषों में उत्तम। अब तत्पुरुष के और उदाहरण देख लेते हैं। मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक खाने वाला शाकाहारी। दोस्तों, इस तरह से हमारे जो हिंदी व्याकरण में 60 प्रश्न थे वो हमने पूरे कर लिए हैं डेमो टेस्ट के। अब आप लोग जीके क्वेश्चंस को कह रहे थे, तो 40 क्वेश्चन जो डेमो के हैं वो अगले पार्ट में हम जो है जीके के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे, उसको भी इसी तरह से डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।